ब्लाउज लाती थी, सिल के इनको देती थी, इसीलिए मैंने इनको बुलाया है। रीजन मेरी माँ के आंख में आंसू था, मेरे भी सारे लोग इत्मीनान से बैठे रहो, कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं, बिल्कुल इत्मीनान से आप लोग बैठे रहिएगा। जल्दी फटाफट थोड़ा शांति बनाए रखिए, बस प्रोग्राम शुरू हो गया है। ये जो इनके पुराने लोग हैं, वो चाची वगैरह हैं, उनसे सत्कार करेंगे, बस निकल जाएगा। बस आशीर्वाद देंगे, हैप्पी रहिए आप लोग, पढ़ते रखिए आप, ताकि नहीं दिया था। आइए इस तरफ आइए, आपका जिसको छोड़ दीजिए, ताकि आ जाओ, इस तरफ आए। अब रक्षाबंधन का प्रोग्राम शुरू हो गया है। शास्त्र के हिसाब से गुरु जी ने बताया कि रक्षाबंधन के हिसाब से, और जरा फटाफट आइए आइए बेटा, आइए इस तरफ निकलिए बेटा, साइड में निकलो, आइए सही माने रखिए। अब तक 10 प्रोग्राम शुरू हो गया, फटाफट हो जाएगा काम। आइए इस तरफ निकल जाइए, ठीक है। और दूसरा रीजन और है, मेरा एक छोटा सा भाई था जो मेरा सब कुछ था, लेकिन 2012 29 दिसंबर 2012 को उसकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में। और उसके बाद मुझे भैया बोलने वाला चला गया। तभी मैंने कसम खाई थी कि मुझे भैया अब इतने लोग बोलेंगे कि शायद वो जो भैया सुनने का डर था मेरे कान में, उसे मिटा सके। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांग रहा हूं। मुझे जो भी है सब ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि आज मैं कोर्ट में जब भाइयों को लड़ते हुए देखता हूं, आप मुझे भैया भाई बेटा ही बोलेंगे, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। बहनों का ताका बढ़ता जाएगा। अगले साल तक 1 लाख बहनें होंगी और 1 लाख राखी बनवाई जाएगी, ये मेरी कसम है। और मेरी माँ की कसम, अगर मैंने आपको बहन बोला है, रात को 2 बजे फोन करना और पूछना, अगर आपको जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूं, अगर वो मैं नहीं किया तो उस राखी की लाज उसी दिन खत्म। आज आप मेरी बहन हैं, आज आप मेरी माता हैं, आपकी बेटियां मेरी भांजी हैं, और उनकी सारी जिम्मेदारी जितनी मेरी या जितना मैं कर सकता हूं वो मेरी है। आज से कोई भी भांजी, मैं आज यहाँ बुलाया हूं, कल से आपके यहाँ आऊंगा, हर दरवाजे पे आऊंगा, हर उस बेटी को मिलूंगा जो पैसे की वजह से पढ़ नहीं पा रही है। बेटी पढ़ेगी तो डोमेस्टिक वायलेंस होगा क्यों? अगर बेटी पढ़ेगी तो उसको उसका पति लात मारेगा क्यों? अगर बेटी को पढ़ाओगे तो उसे डिवोर्स देगा क्यों? कोई नहीं देगा। आज जो लोग औरतों को गुलाम बना के रखते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो औरत पढ़ी लिखी नहीं है। अगर मेरी बहन, अगर मेरी भांजी अगर पढ़ी लिखी होगी और अगर वो अच्छी एम्प्लॉयड होगी, आज ये जो मेरी बहनें खड़ी है, ये वकील है, क्या कोई इनको मार सकता है? क्या कोई इनको दबा सकता है? क्या कोई इनको डोमेस्टिक वायलेंस कर सकता है? नहीं, क्योंकि ये पढ़ी लिखी है। इसीलिए आज के दिन ये मेरी कसम है कि अगर आपकी बेटी
क्योंकि जब मेरी माँ को भी, मेरे पिताजी को भी, हम 3 भाई बहनों में पढ़ाने का ऑप्शन चुनने का मौका मिला, तो मेरी माँ ने और मेरे पिताजी ने भी मुझे पढ़ाया, मेरी बहन को नहीं पढ़ाया। इसीलिए वो आज 10वीं फेल रही और मैं 11वीं किया। वो घटना दोबारा ना हो, वो मैं चाहता हूं वो फिर से ना हो, और जितने लोगों तक मैं जा सकूं उसे पूरा करना है। आपसे सिर्फ एक, आज मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, कभी कुछ नहीं मांगूंगा। मुझे सिर्फ एक प्यारा शब्द, भैया भैया भैया। मेरे गाड़ी का नंबर है 5151, उस गाड़ी का नंबर का सारी गाड़ियां मेरी 5151 है। उसका कारण ये है कि जब हम उसको मराठी में लिखते हैं तो उसका मतलब होता है दादा, और दादा का मतलब होता है महाराष्ट्र लैंग्वेज में भैया। इसी चीज का भूखा हूं मैं बस। बाकी तो ईश्वर ने जितनी जरूरत है सब दिया है, और बाकी तो पेट ना भरे तो पूरी दुनिया आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरी चाचियां हैं जिन्होंने, भाई बहन, प्यारे प्यारे बच्चे, सब को मैं अपनी तरफ से सूचित कर रही हूँ कि एक बच्चे को हम लोग जन्म से ही जानते हैं, ये हमारे साथ पले और बड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, आपको आगे बढ़े हुए हैं, सब ऊपर वाले की कृपा है। ऐसा मैं आप लोग को ये सूचित करना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये अनजाने नहीं है। हम लोग इनको जन्मों से देख रहे हैं, हमारे सामने ये बच्चा बड़ा हुआ है, यहाँ आप लोग की सहायता में हमेशा मदद करेंगे। थैंक यू। इसलिए मैं उसको नहीं ला सका, यही एक रीजन है। मुझसे बहुत बार सवाल पूछ रहे हैं कि आप तो नगर सेवक बन जाइए, आप आमदार बन जाइए, आप मिनिस्टर बन जाइए। अरे काम करने के लिए आमदार नहीं, दिलदार होना चाहिए, दिलदार। अगर आपके पास दिल है तो काम करो, और अगर आप चाहोगे तो आप जहां के आमदार हो वहां का कोई भी आदमी दुखी नहीं रह सकता है। उसके लिए आमदार नगर सेवक बनने की कोई जरूरत नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हमें टिकट मिलेगा कि नहीं, जनता वोट देगी कि नहीं, मैं इससे मिलूं कि नहीं, मैं उससे मिलूं कि नहीं, मेरे को वोट मिलेगा कि नहीं। अरे तुम्हारे अंदर दम है तो एक को आप एक करके एक को मदद करो। नहीं करेंगे, वोटिंग के दिन होगा वो। लेकिन मुझे उस विषय पे नहीं जाना है। मैं अपने परिवार में हूँ, मेरा परिवार है, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, हम लोग एक साथ हैं। ये परिवार दक्ष परिवार है। दक्ष परिवार इतना सक्षम है कि अपनी सारी बहनों को जो भी चीज है, कानून से संबंधित जो भी है, जो हम कर सकेंगे सब करेंगे। नहीं कर सकेंगे तो लड़ेंगे, नहीं कर सके तो मरेंगे, नहीं तो रोड पे धरना करेंगे, लेकिन करेंगे। बताइए आज के कार्यक्रम का मकसद क्या? मेरा नाम एडवोकेट सुनील कुमार है। प्रोग्राम का कोई मकसद नहीं है। आज के प्रोग्राम का सिर्फ एक ही नारा है, भाई और बहन का नारा, और भाई और बहन के बीच में कोई मकसद नहीं होता। जैसे कि आपने घोषणा की थी कि आप कुछ महिलाओं के मुफ्त में केस लड़ने वाले, कैसे लड़ने वाले और किस तरह से केस लड़ने वाले? जितनी भी महिलाएं हैं, उनकी बेटियां हैं, उनका जो हमने घोषणा की थी कि हम उनका केस लड़ेंगे, उसके लिए आज भी हम तैयार हैं। उसके लिए हमारी टीम बन चुकी है, बन रही है, और भी हम उसको बढ़ा रहे हैं। उसका सर्वे कर रहे हैं। सर्वे करते करते हम जिन लोगों को फ्रॉम बॉटम टू टॉप जैसे जैसे ज़रूरत है वैसे वैसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो संस्था स्थापना की गई है दक्ष नागरिक फाउंडेशन, ये संस्था का मकसद क्या है और अब तक ये संस्था के द्वारा क्या काम किए गए? दक्ष नागरिक फाउंडेशन, दक्ष मतलब अलर्ट। संस्था का मकसद सिर्फ ये है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, संस्था पूरी तरह से फोकस कर रही है औरतों के विकास पे। क्योंकि जब
इसका प्रेरणा स्रोत मैं खुद हूँ, क्योंकि जब मैं गरीबी के दिन काट रहा था और मेरे मम्मी पापा को मुझे और मेरी बहन को पढ़ाने के लिए ऑप्शन चुनना था, तो मुझे पढ़ा दिया और मेरी बहन को छोड़ दिया। तो अब मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई बहन छूटे, कोई बेटी छूटे। जितना कोशिश होगी उतना हम लोग उसको आगे ले जाएंगे। सर, जिस तरह आप महिलाओं को उनके कानून का अधिकार आप दिलाने के लिए आप आगे आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी है कि महिला कानून का दुरुपयोग करता है, ऐसे पुरुषों को भी आप मदद करने के लिए आगे आएंगे। देखिए, जो मैंने वचन दिया है वो मैंने अपनी बहनों को दिया है, और कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो अगर मैंने अपनी बहनों को वचन दिया है, राखी बंधवाया है, तो चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, मैं हूँ उन्हीं के साथ। जैसे कि आपने कुछ बच्चों को भी गोद लेने का जो है प्रण लिया है, तो किस तरह के बच्चों को आपने गोद लिया और उनकी कैसे व्यवस्था करने की योजना बनाई? बच्चों को गोद लेना मेरे बस की बात नहीं है, वो ईश्वर ने दिया है, और जिनको दिया है वो उनके लिए प्रसाद है। मैं उन बच्चों के लिए सिर्फ बैसाखी बनना चाहता हूँ। जिस तरह से एक एनजीओ मेरे लिए बैसाखी बनी थी, मैं सिर्फ इतना करना चाहता हूँ कि उनको जो समस्या है उसमें थोड़ा सा मैं सहयोग कर सकूँ। अभी मेरी संस्था मुंबई लेवल पे ही काम कर रही है, क्योंकि हम उतना ही करना चाहते हैं जितना डिलीवर कर सकें। हम डेमो पीस नहीं तैयार कर रहे हैं, हम ओरिजिनल तैयार कर रहे हैं, ग्राउंड से कर रहे हैं। ऐसी कोई योजना है महिलाओं के लिए जो आप गवर्नमेंट से भी डिमांड करना चाहते हैं? नहीं, मैं गवर्नमेंट से कुछ नहीं डिमांड करना चाहता। मैं आज यहाँ पे साड़ी वितरण का आपने कार्यक्रम रखा है, तो कितनी आपने बहनों को इकट्ठा किया है जिनको आप साड़ी देने वाले हैं, तो कैसे लिस्ट तैयार की है, क्या उसके बारे में? इसकी लिस्ट तैयार करने के लिए मुझे किसी अनुभव की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से ये बहनें आई हैं वहीं मैं रहता था 27 साल, तो मैं सब इनको अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं खुद मिला हूँ और मैंने खुद बुलाया है। आज यहाँ पे कुछ कितने महिलाओं को साड़ी कम से कम 1200। संदेश तो प्रथम महिला ने ही दे दिया है, राष्ट्रपति मुर्मू ने। मेरा संदेश मैं क्या दूं, उन्होंने ही दे दिया है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो वो संदेश उन्होंने दिया है, उस संदेश में अगर मैं कहीं उसका एक अंश भी बन पाऊँ तो बहुत बड़ी बात है। रक्षाबंधन के त्योहार पे काफी दूर दूर से लोग आए हैं, जहाँ तक कि आपने कहा कि साड़ी दे रहे हैं, और इसमें बहुत दूर दूर से बहुत सारे लोग आए हैं, और आपने आज के दिन ही ये रक्षाबंधन के त्योहार पे ही अपने संस्था का प्रोग्राम क्यों रखा? देखिए, भाई को बहन से मिलने के लिए और बहन को कुछ देने के लिए कोई मुहूर्त, कोई अवसर, कोई दिन की जरूरत नहीं है। आपने जो दक्ष नागरिक का प्रोग्राम रखा है, आज रक्षाबंधन के दिन पे रखा है, जैसे कि आपको पता है कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है। नहीं, कल है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का जो त्योहार है, इस टाइम पे आपने अपना प्रोग्राम रखा है, और काफी दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं आपके प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो प्रोग्राम मैंने रखा है, इसका मेरा खुद, मैं इसका सोर्स हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब मेरी माँ ने मेरे मामा को साड़ी भेजी थी, तब मेरे मामा ने बोल दिया था मेरे पिताजी को कि एक साड़ी के लिए राखी लेके चले आए। तो इस प्रोग्राम को इसलिए रखा है ताकि मेरी कोई ऐसी बहन ना हो जिसके भाई ऐसे बोल दे या जिसकी भाभी ऐसा बोल दे कि एक साड़ी के लिए राखी लेने क्यों आए। उसी चीज़ को पूरा करने के लिए आज रखा है, ताकि कल ये साड़ी पहन के अगर इसमें से कोई एक ऐसी भी बहन मेरी निकली जिसके पास कोई साड़ी ना और मेरी बहन के अगर वो रक्षाबंधन मनाएगी, तो ये मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात है। आपके कहने का मतलब ये है कि आज आप इन लोगों के भाई बन रहे हैं, और कल के टाइम में आप इन सभी जो भी स्त्रियाँ आई हैं यहाँ पे, जो भी मौजूद है, कल का आप इनका सपोर्ट करेंगे, प्लस जो भी बच्चे हैं उनका भी सपोर्ट करेंगे 100%। सर, इसके अलावा आपकी संस्था और क्या कुछ काम करती है, उसके बारे में बता दीजिए। नहीं, हम लोग जितना कर सकते उतना ही बोलते हैं। हम सिर्फ महिलाओं, यहाँ जितनी बैठी हैं महिलाएं वो मेरी बहनें हैं, उनकी बेटियाँ मेरी भांजियाँ हैं, और मैं जानता हूँ कि यही बेस है। अगर हमने महिलाओं को या बेटियों को एजुकेटेड कर दें तो जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना है वो अबॉलिश हो जाएगा। सर, जिस लेवल पर ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, बहुत बड़े लेवल पे, इस लेवल पे तो MLA और MP भी नहीं करते हैं, तो क्या इस कार्यक्रम को राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है? नहीं, यहाँ तो भाई बहन है, परिवार है, ये तो परिवार है। ये मेरा अपना प्रेम है, और अगर आप लोग रुकेंगे तो मैं जब अपने स्पीच में बोलूँगा तो आप सुनेंगे कि उसका रीज़न क्या है।
आराम से बैठिए अपनी जगह पे। हम 10 तारीख के मेंबर आप उनको बुलाओ, आराम से बैठे रहिए और कोई हमारी कहीं भी हैं से कोई भी कहीं भी परेशान है तो हम उनके लिए काम करते हैं। और आज जो प्रोग्राम है ये सिर्फ इसलिए है कि जितनी भी औरतें हैं सब कंफर्ट हो जाए, क्योंकि जब एक इंसान किसी को कहता है कि मैं आपका भाई हूँ तो सारी लेडीज उसके साथ कंफर्ट हो जाती है। तो बस इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि जो भी औरतें हो ना, जिनकी कोई प्रॉब्लम्स हो, वो खुद भाई बहन बन के भाई के पास आए और अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करें। बस इस प्रोग्राम का मकसद यही है। इसके अलावा यहाँ पे महिलाओं को साड़ी वितरण किया जा रहा है, रक्षाबंधन के एक दिन पहले एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, उसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बस इसलिए ये प्रोग्राम इसलिए किया जा रहा है ताकि सारी औरतों को भरोसा हो जाए कि नहीं हमारा कोई भाई है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, औरतों के साथ कुछ गलत होता है तो वो जल्दी से कहीं जा नहीं सकती, किसी से कह नहीं सकती। अब यहाँ क्या है, उनको पूरी छूट दी जा रही है कि कुछ भी हो आप हमारे पास आ सकते हो। आपके अलावा क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आपके आसपास के जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी औरत हो उसे जुल्म नहीं सहना चाहिए। कोई भी तकलीफ हो तो उसे खुल के लोगों से बात करनी चाहिए ताकि उसका सलूशन निकले। अगर हम चुप रहेंगे तो हमारे साथ हमेशा गलत होगा। जी मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्ते। आज सिर्फ रक्षाबंधन ही नहीं है, ये जो प्रोग्राम है ऑल टुगेदर हो गए, हम सारे औरतें इकट्ठे हुए और बड़े भाई है वो हमारे, सिर्फ हमारे नहीं है सबके। तो हम बहुत खुश हैं उनसे मिलके। आज रक्षाबंधन का एक पवित्र बंधन है जिनमें और भी औरतें सारे लेडीज़ हैं, हम एक प्रोटेक्शन फील करते हैं जो भैया है, और ही इज़ रियली सपोर्टिंग, सबको सपोर्ट करते हैं हर तौर पे, हर फेस पे। तो आज बहुत टाइप के फीमेल यहाँ पर है जो अपना तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भैया को एक सबसे बड़ा उनके सामने एज अ पेरेंट्स है, एज अ सपोर्टर है। तो फॉर अ फीमेल इट्स अ वेरी गुड मैसेज एंड वेरी गुड रिलेशन जो आज हम एक प्रोग्राम के तौर पे हम इसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, जो रक्षाबंधन है। नमस्ते, ये मुझे मेरी बड़ी बहन है, इन्होंने ना हर एक औरत के घर घर जाके सपोर्ट किया है, सबसे पूछ के आपको क्या प्रॉब्लम है। अब हमारे इधर ही मैं बताना चाहूँगी, मेरे ही घर के सामने एक छोटी बहन रहती है, अपना घर पूरा संभालती थी। मतलब उनके माँ तो एकदम मतलब वो काम नहीं करती, बाप है नहीं, एक छोटी बहन एक बड़ी बहन थी, बड़ी बहन की ऑफ हो गई, उनका पूरा घर का खर्चा ये और भाई संभालना है। मैं यही बोलना चाहूँगी और ऐसे ही इनको दुआ दीजिए, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए कि आगे बढ़ते रहे। चलिए मैडम, थैंक यू सो मच।